Good evening, students. Today evening, I am very eager for spoken English. मैंने आप सभी को बताया था कल हैज़ टू, हैव टू, हैज़, हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड, उसे खाना है, ही हैज़ टू ईट। इस तरह का सेंटेंस को हम लोग बोलना सीखे थे। आप पहले वीडियो जरूर देख के आए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज मैं आप सबके साथ इससे आगे की क्लास करवा रहा हूँ। जैसे मुझे नहीं जाना है, कोई कहता है चल अरे जाना है वहाँ, तो कहता नहीं मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे वहाँ नहीं जाना है, तो फिर कहाँ जाना है ना। इस तरह की बातों में लोग जो है उलझ जाते हैं, बात आपस में करते रहते हैं। उससे नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है ना। तो इस तरह की बात को हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में बातचीत होती रहती है। तो हमारे बिगनर्स इंग्लिश से भागते हैं, हम कहते इंग्लिश से भागे मत, है ना। धीरे धीरे ही सही, बेशक आप अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना। मोहन को वहाँ नहीं जाना है ना, तो फिर कहाँ जाना है ना। इस तरह का सेंटेंस आ रहा है। क्या आपको खाना है? नहीं मुझे खाना नहीं है, मुझे सोना है। इस तरह का सेंटेंस को आप कैसे बना पाएंगे, है ना। तो चलते हैं। क्या उसे पटना जाना है? नहीं उसे पटना नहीं जाना, उसे दिल्ली जाना है। नहीं उसे मधुबनी जाना है। तो इस तरह का सेंटेंस को हम सभी कैसे बनाएंगे? हाउ कैन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स? लुकिंग एट योर स्क्रीन, फर्स्ट सेंटेंस इज गोइंग ऑन। मुझे नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है? तो चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे बनाना है। तो सबसे पहले कल का वीडियो आप देखे होंगे, पिछले वाला पार्ट 1 जरूर देखे होंगे। हाँ एकदम बने रहना है। अब देखिए कितना मजा दिलवाते हैं हम। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हु डज वर्क, जो कार्य करता है, जो करने वाला होता है, वह सब्जेक्ट होता है। जैसे मुझे नहीं जाना है, किसे नहीं जाना है? तो मुझे। तो मुझे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मुझे क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, बताए थे बाबू रे। हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है बताए हुए हैं। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज लगा के आएंगे, और आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन या नेम के साथ आप हैव लाएंगे। हम पहले वाले वीडियो में सारी बात को एकदम बारीकी से समझा दिए हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप कमेंट में जरूर डालेंगे, हाँ सर इसे पुनः रिपीट कर दिया, इस वीडियो को पुनः बनाया जाए, इस चैनल को फिर आगे बढ़ाया जाए। तो चलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, इसके बाद नहीं लगा हुआ है ना, नहीं वाला है। मुझे नहीं जाना है, उसे नहीं पढ़ना है, उसे खेलना है। तो खेलो, हम कहाँ कह रहे पढ़वे करो, खेलवे करो। तो देखो बनाओगे कैसे, इस चीज को समझो, है ना। हंस हंस के सीख जाओगे। इंग्लिश क्या है, वेरी इजी है, बस बने रहना है वीडियो में। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आएगा ही आएगा। इसके बाद नहीं के लिए आप नोट लगा दीजिए, एनओटी, नोट मतलब नहीं। इसके बाद क्या लगाते हैं? इन्फिनिटिव। क्या लगाते हैं? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी इन्फिनिटिव क्या होता है बताए थे, बोलिए। किसी वर्ब में, किसी मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं? जोड़ देते हैं टू, यानी टू प्लस वर्ब, टू प्लस V1, है ना। तो टू प्लस, जैसे इट है तो टू प्लस इट क्या हो जाएगा? टू इट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? इन्फिनिटिव हो गया, है ना। टू प्ले क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। टू डांस क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, है ना। टू सिंग क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। एकदम बने रहना है वीडियो में, देखिए कितना मजा दिलाते हैं आपको। चलिए हमारे हैं, इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, दोनों में से कोई एक, वो बताए हुए पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे। इसके बाद नोट लगाना है, फिर इन्फिनिटिव, और फिर अदर वर्ड अगर है सेंटेंस में, अदर वर्ड कोई है सेंटेंस में, अदर वर्ड लगाना है, और नहीं तो फुल स्टॉप का प्रयोग कर देना है, ठीक है। और जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो वहाँ क्वेश्चन मार्क ही देना है। ये वाला हम बाद में क्वेश्चन मार्क वाला फिर बताएंगे, इसका अलग स्ट्रक्चर आएगा।
फिलहाल नहीं वाला को देखिए, मुझे नहीं जाना है तो मुझे क्या होगा, आई, सब्जेक्ट के रूप में हो गया आई, और आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव, है ना। और नहीं के लिए क्या लगाते हैं, नोट, तो तीसरा स्थान पे हो गया नोट, आई हैव नोट, है ना। और जाना है इन्फिनिटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, टू गो, आई हैव नोट टू गो। देखिए कितना आसान से बना लिए होंगे, है ना। आई हैव नोट टू गो, मुझे नहीं जाना है, उसे नहीं पढ़ना है ना। तो ही हैज, ही के साथ हैज आएगा, ही क्या है, ही क्या है, बताइए क्या है, प्रोनाउन है, नॉन है, प्रोनाउन है, किसी नाम के बदले में आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, है ना। तो ही हैज नॉट क्या है, उसे नहीं पढ़ना है, तो ही हैज नॉट टू रीड, इन्फिनिटिव में, रीड में क्या लग जाएगा, टू, तो टू रीड हो जाएगा इन्फिनिटिव में, ही हैज नॉट टू रीड। अब देखिए मोहन को वहां नहीं जाना है, तो कहाँ जाना है, कहीं तो जाना है, मोहन को वहां नहीं जाना है। तीसरा नंबर देखिए, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, और तीसरा नंबर है मोहन को वहां नहीं जाना है, तो बनाना है मोहन को नहीं जाना है, मोहन को नहीं जाना है, तो मोहन लिखेंगे, मोहन का एम कैपिटल होगा, कोई भी नाम होगा इसका कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग होता है। मोहन के साथ में हैज लगे क्योंकि नाउन है, नेम है, मोहन हैज, और नहीं जाना है तो नोट टू गो, नोट टू गो, मोहन को नहीं जाना है वहां का बताए थे, देयर होता है, वो लास्ट में THERE लगा दीजिए, देयर, है ना। कितना आसान है, मोहन हैज नोट टू गो देयर, मोहन को वहां नहीं जाना है, मुझे वहां नहीं जाना है, आई हैव नोट टू गो देयर, है ना। राम को दिल्ली नहीं जाना है, तो राम हैज नोट टू गो टू दिल्ली, है ना, उसे वहां से नहीं आना है, ही हैज नोट टू कम फ्रॉम देयर, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को आप बनाना सीख जाएंगे और सीख गए होंगे। अब इसके बाद चौथा और पांचवा नंबर जो सेंटेंस है उसको मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाना है। इसमें क्या लग गया है, क्या आपको खाना है, हाँ मुझे खाना है, हाँ मुझे नहीं खाना है, तो इस तरह का दो सेंटेंस आपको आंसर आएगा। क्या आपको खाना है, नहीं मुझे खाना नहीं है, हाँ मुझे खाना है। तो जब क्या लग गया तो इसमें देखिए कैसे क्या करना है, इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, रगड़ दीजिएगा, कई बार में रगड़ दीजिएगा, बने रहिए वीडियो में। करना क्या है, ये हैज और हैव जो है इस क्या के लिए पहले आ जाएगा, इस क्या के लिए जिसको हम सिंपल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, क्योंकि इसका आंसर हम दो रूप में दे सकते हैं, हाँ में भी और नहीं में भी, है ना। इसका आंसर आप दो रूप में दे सकते हैं, क्या आपको खाना है, हाँ मुझे खाना है, नहीं मुझे खाना नहीं है, इसीलिए हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी सब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगा रहेगा। इस क्या के लिए अलग से आप व्हाट का प्रयोग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, फंस जाइएगा, बुर्बक बन जाइएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, हैज और हैव को पहले लाना है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज या हैव, दोनों में से एक साथ कोई एक ही आएगा, अलग अलग आएगा, एक साथ दोनों नहीं आ जाएगा, ध्यान रखना है। इसके बाद सब्जेक्ट चला जाएगा दूसरा स्थान पे, और इसके बाद है ना इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव रख दीजिएगा, INFINITIV, इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव, है ना। इसके बाद क्या करना है, अदर वर्ड अगर है सेंटेंस में तो अदर वर्ड डाल देना है, और नहीं अगर कुछ है तो अंत में जो है ये देख रहे हैं ना छत्ता का उल्टा मकुआ, यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह डाल देना है। आप जीत के आएंगे, एकदम पक्के आप बोलेंगे। आप देखिए इसको बनाइएगा आप, क्या आपको खाना है, तो आपको यानी यू, आपका का इंग्लिश होता है यू, है ना, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो हैव पहले आ जाएगा। चौथा नंबर सेंटेंस का आंसर है हैव पहले आ जाएगा, क्योंकि क्या लगा है सिंपल इंट्रोगेटिव में हैव, और तुम का यानी आपका क्या होगा, यू, हैव यू, है ना, हैव यू, खाना का इट, और उसमें इन्फिनिटिव जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू इट, हैव यू टू इट, हैव यू टू इट, और अंत में क्या बोले थे, अदर वर्ड तो नहीं है, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इससे मतलब क्या आपको चावल नहीं खाना है, क्या आपको सेब नहीं खाना है, क्या आपको फल नहीं खाना है, तो क्या होता है, हैव यू टू इट एप्पल, है ना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैं दे रहा हूँ, क्या उसे पटना जाना है, देखिए क्या उसे का होगा ही, और ही के साथ हैज लगाते थे, ही हैज पहले आ जाएगा, हैज,
और उसे क्या होगा, ही हैज, ही कहाँ जाना है, पटना, ही हैज ही टू गो, टू गो दिशा निर्देश कर रहा है पटना का, है ना। तो अलग से क्या लगेगा, नॉन है पटना, और पटना कौन सा नॉन है, प्रॉपर नॉन है ना। तो हैज ही टू गो टू पटना, है ना, हैज ही टू गो टू पटना। ये टू जो आपका है प्रीपोजिशन है, और ये टू गो जो लगा है इन्फिनिटिव है, ध्यान रखना है। ये टू क्या है आपका, प्रीपोजिशन जो बताता है दिशा, पटना की ओर बताता है, पटना की ओर जा रहा है ना। तो हैज ही टू गो टू पटना। तो इस तरह के सेंटेंस को भली भांति आप बना पाएंगे, बस बने रहना है वीडियो में, है ना। अगर किसी तरह का आपका कमेंट हो तो जरूर कमेंट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, डैट एंड। और फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे, इसलिए मैथ्स टाइगर देखना मत भूले। सारे वीडियोज आपको मैथ्स टाइगर पर ही जाता है। इंग्लिश का प्रॉपर क्लास जाएगी और मैथ्स की प्रॉपर क्लास जाएगी। और आज से मैं RS अग्रवाल का मैथ्स भी शुरू कर दिया हूँ, इसलिए जितने भी मेरे CBSE बोर्ड के विद्यार्थी हैं या CBSE वाले विद्यार्थी हैं, सारे बने रहेंगे मैथ्स टाइगर चैनल पर। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।